ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना मुख अपनी ओर कर लें। सुखी होने का मार्ग इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर कर लें। सारी सांसारिक गतिविधियों को रोक दें। हमारी अमूर्त काया में मूर्त शरीर मिला हुआ है, जिसके सहाय से हम नाना सांसारिक गतिविधियों को करते हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं। नाना योनियों में जन्म लेते हैं और मरते हैं। वे सब सांसारिक गतिविधियां प्राप्त मूर्त शरीर की सहायता से ही होती हैं, उसके अभाव में नहीं होती। केवल अपना मूर्त शरीर होने पर, मूर्त शरीर मिला नहीं होने पर कोई भी सांसारिक गतिविधि करना संभव नहीं है। सब की सब सांसारिक गतिविधियां प्राप्त मूर्त शरीर की सहाय से और बाह्य स्थित पदार्थों के आश्रय से उनकी पराधीनता से होती है। और अपना मुख अपनी ओर करना अत्यंत स्वाधीनता से होता है। ये अद्भुत संयोग है। जो मूर्त शरीर है वह संसार उत्पन्न करता है। जो अमूर्त शरीर है उसके सन्मुख होने से मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक ही क्षेत्र में दो मिले हुए दोनों ही शरीर नाम पाते हैं, पर एक शरीर हमें संसार उत्पन्न करता है, अनादि से उत्पन्न कर रहा है और उसकी सहाय से हम सांसारिक गतिविधियां करते रहे तो अनंत काल तक संसार होता ही रहेगा। अनंत काल बीत चुका है और आगे अनंत काल खड़ा है और संसार में नाना प्रकार के विषम दुख हैं। और इस सब से बचने का उपाय इस मूर्त शरीर के बराबर ही नख केश को छोड़कर अपनी काया है, अपना स्वरूप है, बस उसकी ओर मुख कर ले। फिर जो होता है होने दे, कुछ नहीं परिवर्तन करना है, बस अपना मुख अपनी ओर करना, आत्म अभिमुख रहना। और इतने मात्र से ये आत्मा परमात्मा बनता है, फिर अनंत काल तक सुख से रहता है। पंडित और मुनि भले ही मोक्ष मार्ग का बहुत विस्तार करते हों, वह वास्तव में सब मोह की माया है। मोक्ष मार्ग बस अपने सन्मुख रहना है। सिर से पांव तक यही मूर्ति नेत्रों को बंद करके बस सिर से पांव तक, पांव की अंगुलियों तक यही अपना मुख रखना है। इसी से हम वीतराग होते हैं, अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं और फिर थोड़े ही काल में परमात्मा हो जाते हैं। अब इतनी सी बात का कितना विस्तार किया जाए। समझदार को इशारा ही पर्याप्त होता है। इशारे में ही वह मोक्ष मार्ग को समझ लेता है और मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
अपना मुख अपनी ओर करने में सिर से लेकर पांव तक इस अमूर्त काया में नाना अंगोपांग हैं। बस इन्हीं अंगों पांगों के सन्मुख रहना है। अपने किसी भी अंग के सन्मुख रहें, किसी भी भाग के सन्मुख रहें, और अभी परिणाम स्थिर नहीं होते तो अंतर में विचरण करें। फिर भले ही यहाँ सुख का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो, पर वीतरागता अवश्य होती है और मानसिक तनावों से मुक्ति अवश्य मिलती है। स्ट्रेस और एंजाइटी से हम मुक्त होते हैं, तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं, और तनाव और चिंता ही हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, और स्वास्थ्य बिगड़ने पर सारा सुख उजड़ जाता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अपने को तनावों से, चिंताओं से मुक्त रखना होगा। उसका एक ही उपाय है कि अपना ध्यान अपने पर ले आना, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना। और वीतरागी सुख यहाँ अनुभव में आता है। शारीरिक वेदना के समय भी हमको वीतरागता जनित सुख मिलता है। बाहर में जो नाना प्रकार के विकल्पों का दुख है, नाना प्रकार के कषाय और पाप परिणामों का दुख है, क्षुधा त्रसा आदि का दुख है, उस सब से हम मुक्त होते हैं। बाहर जीने के लिए ज्ञान चाहिए, धन चाहिए और बहुत सारी सामग्री चाहिए। शरीर की अनुकूलता चाहिए, इंद्रियों की अनुकूलता चाहिए, फिर भी सुख नहीं मिलता है। ये सब पाने पर भी सुख नहीं मिलता है। नाना प्रकार का श्रम करने पर भी, ज्ञान और धन अर्जन के लिए, मानसिक सुख पाने के लिए, इंद्रिय सुख पाने के लिए भले ही हम दुनिया भर में भ्रमण करें तो भी हम पारमार्थिक सुख नहीं पाते हैं। नाना प्रकार की विकलताएं दुख बनाई रहता है। और सुख का कितना संक्षिप्त मार्ग है कि अपना मुख अपनी ओर करें। इसको एकाग्रता कहते हैं। एक माने स्वयं, अग्र माने मुख, दो तीन दूसरा तीसरा वो पर पदार्थ के लिए है। अनेकाग्रता मोक्ष का मार्ग नहीं। अनेकाग्रता अर्थात बहिर्मुखता, एकाग्रता अर्थात अंतर्मुखता। और ये सब बात जो कही जा रही है वह सब अपने अभिमुख होकर ही इसका भाव जाना जा सकता है। केवल सुनने मात्र से कुछ उपलब्धि नहीं है। जिस मार्ग को बताया जा रहा है उस मार्ग का स्वयं प्रयोग करता है, अर्थात अपना मुख अपनी ओर करता है, अपने सिर से पांव तक आता है, यही ठहरता है, विश्राम करता है। फिर बुद्धिजीवी वहाँ नाना प्रकार के विरोध उपस्थित करके इस मार्ग को नहीं अपनाते हैं कि यह तो शरीर का ध्यान हो गया, पर का ध्यान हो गया, यह तो मिथ्यात्व हो गया, और वह इस मार्ग को ठुकरा देते हैं। और कितने जीवों को तो मार्ग का तलाश करना ही नहीं है। वे बाहर में सुख ढूंढ रहे हैं, उसके लिए जूझ रहे हैं, कुछ अनुकूलता मिलती है, कुछ प्रतिकूलता मिलती है, उसमें जीते रहते हैं। उनको मोक्ष मार्ग तलाशने की कोई इच्छा ही नहीं है। कोई अत्यंत विरल जीव हैं जो संसार से थक गए हैं, दुखों से त्रस्तता का अनुभव करते हैं, वे सुख पाने का उपाय प्राप्त करना चाहते हैं और तलाश करते करते उनको ये मार्ग मिल जाता है और वे इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। और जब चल पड़ते हैं तो वह मोक्ष को पा लेते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं।
तो अपना ध्यान अपने सिर के सन्मुख करिए, सबसे ऊपर के भाग के। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, मध्य में और पूरा सिर। मस्तिष्क यहाँ पर स्थित है, उसकी निरोगता के लिए अपने ध्यान को यहाँ रोकिए। आप वीतराग भी होते हैं और आपका मस्तिष्क भी अच्छा रहता है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो फिर मस्तिष्क भी अच्छा होता है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर का ही हिस्सा है, शरीर के बाहर नहीं है। जब शरीर स्वस्थ है तो मन मस्तिष्क भी स्वस्थ है। सिर का भाग, जब इंद्रियों की सहाय से हम बहिर्मुख होते हैं, प्रकाश आदि की सहाय से बहिर्मुख होते हैं, विषय जन्य सुख प्राप्त करने के लिए विषयों के सन्मुख होते हैं, तो वही सांसारिक गतिविधि हुई जिसका फल संसार, नाना प्रकार का उत्पात है। सिर का भाग, यदि अपने सन्मुख रह लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने करने योग्य कार्य किया, आप मोक्ष मार्ग पे चले, अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित किया, अपना ध्यान किया, अपना अनुभव किया, आप साधक हुए, साधु हुए। और जो साधु होकर ही जीव परमात्मा बनता है, बिना अपनी साधना के, अपने मुख अपनी ओर किए बिना जीव परमात्मा नहीं होता है। साधु शब्द ही अपने को साधने का नाम है। मुनि शब्द भी अपना मनन करने का नाम है। अब अपने ललाट भाग पर आइए, ललाट के सन्मुख होना है। अमूर्त जीव भी अनुभव में आता है, इसलिए अपना मुख हम अपने अमूर्त शरीर के किसी भी भाग के सन्मुख कर सकते हैं। अन्य सब काम पराधीनता से होते हैं, कर्माधीन होते हैं। यही एक ऐसा कार्य है जो पराधीनता से नहीं होता, कर्माधीन नहीं होता, इंद्रियाधीन नहीं होता, मूर्त काया के अधीन नहीं होता। अत्यंत स्वाधीनता से मोक्ष की प्राप्ति। ललाट का भाग, अंतर्दृष्टि करने से होने वाली शांति को आप पहचान लेते हैं, उसको यथार्थ सुख स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर मार्ग पर चलना सुगम हो जाता है। जब अपना मुख अपनी ओर किया तो हम तनावों से मुक्त हुए, चिंताओं से मुक्त हुए, तो एक रिलीफ मिली, रिलैक्स हुए। उसको हमने सुख रूप से पहचाना, तो फिर हम स्वतः ही अपने अभिमुख रहने लगते हैं। बस इसकी पहचान होना जरूरी है। अपना मुख अपनी ओर करने का विधान समझ में आए कि सिर से पांव तक यही विचरण करना है, यही अपना मुख रखना है, और यहाँ रखने से होने वाली वीतराग तक को पहचानिए। यहाँ कोई क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई पाप नहीं है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद आदि नो कषाय नहीं।
कितना सुंदर सुखद विधान है, सरल विधान है परमात्मा बनने का, सुखी होने का। पर इंद्रियों को खुला रखें, बाह्य पदार्थों को जानते हुए रहें, वो सब मूर्त काया के अधीन है, और उसको अपना स्वभाव मान लें, धर्म मान लें, बाहर में कर्तव्य मान लें, तो फिर समझ लीजिए कि मोक्ष मार्ग हमारे लिए नहीं। मोक्ष मार्ग अति दूर है। पर को ही आदरणीय माने, पूज्य माने और पर की उपासना में लगे रहें, पर को ही प्रेम करने योग्य माने, बाह्य साधनों को ही सुख का कारण माने, तो फिर हम अपना स्वाभिमान खो देते हैं, फिर अपने सन्मुख नहीं हो पाते। अपने प्रति भक्ति खो देते हैं, और भक्ति से ही परमात्मा मिलता है। अपनी भक्ति से जो कुछ भगवान हुए हैं वे सब अपनी भक्ति से हुए हैं। जब अपनी भक्ति होती है तो अपना मुख अपनी ओर होता है, और जब अपनी ओर होता है तो फिर हम परमात्मा बन जाते हैं। भ्रू मध्य पर आइए। इतने जीव मोक्ष मार्ग का इशारा प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। कि ज्यादा ऊहापोह करना अच्छा नहीं है। जितना मोक्ष मार्ग में के बारे में विचार किया जाएगा उतना ही मोक्ष मार्ग दूर होता जाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग विचार गम्य कदापि नहीं है, ज्ञान गम्य नहीं है। अनुभव से ही समझ पैदा होती है और अनुभव से ही सुख पैदा होता है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है और सम्यक ज्ञान से अनुभव नहीं होता है। अनुभव स्वाधीन है, वह ज्ञान के अधीन नहीं है। भले ही अनुभव से सम्यक ज्ञान होता हो, तो जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न करने वाले को उत्पन्न नहीं करता है। पुत्र पिता को जन्म नहीं देता है, पिता ही पुत्र को जन्म देता है। तो अपने अभिमुख होने से सच्ची समझ पैदा होती है कि अपने अभिमुख होना मोक्ष का मार्ग है। अब इस अनुभव के लिए ये ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अनुभव तो हो ही गया है। उस अनुभव पर चलकर फिर जीव परमात्मा बन जाता है। ज्ञान की महिमा लेने से जीव फिर बहुत विचार करता है, बहुत बहिर्मुख रहता है और मार्ग को नहीं पाता है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान का कोई अधिकार नहीं है, न लक्ष्मी का अधिकार है न सरस्वती का। और अपने अभिमुख होता है तो वह ज्ञान से नहीं होता है, वह स्वाधीन परिणाम है। उसमें कोई इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती। सिर में, पेट में, हाथ में, पांव में दर्द आराम होता है तो वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। उसके लिए कोई ज्ञान करना नहीं पड़ता है, वह संवेदन रूप है। जो ज्ञान से थक जाता है वह जीव ही अपना संवेदन करता है। जो बाहर ज्ञान से संतुष्ट है वह अपना संवेदन करने के अयोग्य है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर रखिए। क्योंकि हमारी काया बड़ी है और नाना अंगोपांग रूप है,
इसलिए अपने अंगोपांगों के सन्मुख होकर हम मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और कुछ करना नहीं है। क्यों? जहाँ करने को खड़े होंगे, कुछ बदलने को खड़े होंगे, तो फिर अपनी सन्मुखता समाप्त हो जाएगी, मोक्ष मार्ग नहीं रहेगा। फिर जो भी कुछ होता है अपनी अमूर्त काया में अपना अभिमुख होने पर उसको हमने सहर्ष स्वीकार करना है, अन्यथा फिर हम अपने अभिमुख नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब विकल्प हमें अपने अभिमुख रखने में बाधक होते हैं। अपने अभिमुख हुए तो दर्द हुआ, नहीं हुआ, कर्म का उदय हुआ, नहीं हुआ, ये सब विकल्प हमको अपने अभिमुख होने में बाधक बनते हैं। अपने अभिमुख हुए तो फिर ज्ञान के व्यवसाय को बंद कर दीजिए। जब तक ज्ञान का व्यवसाय होगा तब तक अपनी अभिमुखता नहीं होगी। सारा जीवन ज्ञानार्जन में, धर्मार्जन में, मनुष्य जन्म कीमती चला जाता है और सीधा सुगम उपाय सुखी होने का, परमात्मा होने का, वह हमारे हाथ से छूट जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ी चार दीवारी हो, उसमें निकलने का केवल एक ही रास्ता हो, घूमते 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 उस रास्ते पर आता है, उस दरवाजे तक आता है, तो फिर खाज को जाने लगता है, इधर उधर देखने लगता है और आगे बढ़ जाता है, तो मार्ग तो निकल जाता है। यही कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। अपने अभिमुख होना, अपना मुख अपनी ओर करना, इतना मोक्ष मार्ग है। और इस मार्ग को सुनकर फिर हम विचारों में खोकर आगे बढ़ जाते हैं, तो मार्ग तो निकल जाता है। वो आप वो मत करिए। अपने सन्मुख होकर जो वीतरागता होती है, जो वीतरागता से होने से जो शांति मिलती है, तनाव से, चिंताओं से, नाना प्रकार के भूतकाल की स्मृति से, भविष्य की चिंताओं से, परिजन की चिंताओं से, लोक की चिंताओं से, उन सब से आप मुक्त होते हैं। और वो सब लोक की चिंता ही आपको करनी है, परिवार की करनी है, समाज की करनी है, देश की करनी है, तो फिर मोक्ष मार्ग आपके लिए नहीं है। फिर संसार में परिभ्रमण करते रहिए। ये सब सांसारिक गतिविधियों से उदासीन होना होगा। या तो मूर्त का है कि सहाय से सांसारिक गतिविधियां करिए और संसार में रहिए, या फिर अपने अभिमुख होकर अपने में रहिए, आनंद से रहिए अनंत काल तक। चुनाव हमारा अपना है। अधिक विस्तार की अपेक्षा मत करिए। रोज यही बात हमने सुननी है और अपना मुख अपनी ओर करना है। किसी भी गाइड से आप और अधिक अपेक्षा मत करिए, अन्यथा ये मार्ग हाथ से छूट जाने वाला है। क्योंकि ये सकड़ी गली है मोक्ष की, और उस सकड़ी गली के समय हम विचार करने में लगे, ऊहापोह करने में लगे, तर्क करने लगे, तो फिर यह सकड़ी गली हाथ से छूट जाने वाली है। और संसार बहुत बड़ा है, चार दीवारी बहुत बड़ी है, चार गतियां बहुत बड़ी है, और ये मोक्ष मार्ग अत्यंत सकड़ी गली रूप है। क्योंकि बस अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख होना है, और आभ्यंतर शरीर इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रिय व्यापार करने वाले को आभ्यंतर शरीर अनुभव में नहीं आ सकता है। भले ही शरीर में सुख दुख की वेदना को अनुभव करता हो, तो भी वह अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचान पाता है, अपने अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर पाता है।
मूर्त काया को जानता है और अमूर्त काया को नहीं प्रतीति कर पाता है। ये अनुभव है सुख दुख का शरीर में, वह मूर्त काया में नहीं है, वह अमूर्त काया में है, ऐसा निर्णय नहीं कर पाता है। और फिर बाहर शारीरिक शरीर की चिकित्सा करने में ही सब बाह्य शरीर को ठीक रखने का ही नाना उपाय करता है, तथापि वह अस्वस्थ रहता है और प्राण गंवा देता है। और अपना मुख अपनी ओर करने से वही स्वस्थ होना है, कायस्थ होना है, और वही परमात्मा होना है, वही सुखी होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर इतना आपने कर लिया कि अपना ध्यान कानों के भाग पर ले गए, बस आगे नहीं बढ़ना है। दिस इज अनफ, इतना ही करना है। फिर यहाँ वेदना, आराम, अच्छा जैसा भी कुछ अनुभव में आता है उसको आपने स्वीकार कर लेना है, क्योंकि हमने करने योग्य कार्य कर लिया। जैसे पंखा चलाना हो तो बिजली का बटन ऑन कर देना, अब पंखे को हिलाना है ये कोई बात नहीं, उसमें नुकसान ही नुकसान है कि बटन ऑन कर देने पर पंखा चल ही पड़ेगा। ऐसे अपना मुख अपनी ओर कर लेने पर वीतरागता हो ही जाएगी, सुख शांति हो ही जाएगी, कर्मों की जो स्थिति होनी चाहिए वो सब हो जाएगी। कर्मों का नाश वगैरह कुछ विकल्प करना योग्य नहीं है। जितना मानसिक श्रम करेंगे, मानसिक व्यायाम करेंगे, उतना ही आप मोक्ष मार्ग से दूर जाने वाले हैं। मोक्ष मार्ग फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि विचार करना वह सब शरीर की सहाय से है, मन की सहाय से है, उद्गल मन की सहाय से है, और वह सब परोन्मुक्ता रूप है। उसमें जीव स्वोन्मुखी नहीं है, अपने अमूर्त काया के सन्मुख नहीं है। कुछ फल के बारे में चिंता मत करिए, कहा भी है कर्मण्य अधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो स्वयं प्रकट होने वाला है। और कर्म कितना है, अपना मुख अपनी ओर करना। पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए, गर्दन का भाग, विशाल धड़ का भाग, सीना, पेट, पीठ, बड़े शांति से अपने अंगों के सन्मुख जितना अधिक से अधिक समय तक रह सके रहें, क्योंकि मार्ग यही है। भले जल्दी जल्दी स्थान बदले कि धीरे धीरे बदले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस अपनी सीमा को उल्लंघना नहीं है, सिर से पांव तक, पांव की अंगुलियों तक ही बने रहना है। और यहाँ के विभिन्न अंग उपांग हमें अनुभूत है, अमूर्त अंग उपांग हमने वहाँ आराम वेदना को नाना बार भोगा है, तो हमको सब अंग उपांगों के हम सन्मुक्त हुए ही हैं, पर सन्मुक्ता मोक्ष मार्ग है ऐसी प्रतीति नहीं हुई। तो ये सन्मुक्ता अपनी है, अपनी अमूर्त काया की है, ऐसा निर्णय नहीं किया है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, सिर से पांव तक अपना पूरा विस्तार, जो हमारे ध्यान का ध्येय है, जिसके सन्मुख हमने रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।